पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें शेख वकास अकरम ने कहा कि जुनैद अकबर की जो परफॉर्मेंस है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि सियासी खाना बदोश मेरी परफॉर्मेंस पे कमेंट ना करें। सादुर रहमान उर्फ टकी भाई, इनका 3 रोज का जिस्मानी रिमांड अप्रूव कर दिया है जज ने। तो मैं तो हैरान हूँ, सादुर रहमान डकी भाई ये तो तोते की तरह जिसका कहते हैं ना बोल रहे हैं, ऐसे बताई जा रहा है, दही जा रहा है पैसे, अकाउंट्स बताई जा रहा है, सारा कुछ वो चैट्स उसकी डिस्कस हो रही हैं। रिमांड इस वजह से मिल रहे हैं, ये वाले जाके दिखाते हैं कि जी ये देखिए हमने 6 लाख दरम रिकवर कर लिए, ये हमने 3 लाख डॉलर रिकवर कर लिए, ये हमने जी 15 करोड़ रिकवर कर लिए, और वो ट्रांसफर भी हुई जा रहा है। ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की जंग चल रही है। द पावर स्ट्रगल इज कि इमरान खान के बाद कौन पार्टी टेक ओवर करेगा। एक ऐसा मामला हो गया है जहाँ पर अंडा चंडा पड़ गया, फिजिकली कुछ हो जाए तो वो आपको सिंपैथी मिलती। मरियम मटरू को क्या पता कि ये ड्रामा है या नहीं है। मोहसिन नकवी साहब हु इज द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, तो वो भी आ गए। उन्होंने कहा ये तो बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि ये ड्रामा है, ये खुद अंडा पड़वाया है। अच्छा जी, बिलावल आए हुए हैं पंजाब, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की तारीफ की है। उन्होंने कहा मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही है, उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अपडेट कुछ यूँ है कि पीटीआई की पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है और उसकी अंदर की खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। हल्की फुल्की जुनैद अकबर और शेख वकास अकरम की लड़ाई हो गई है, वो आपको अपडेट देंगे। उसके अलावा जो डकी भाई हैं उनका 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड और 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पास हो गया है, इसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा जो बुशरा बीबी की बहन है मरियम रियाज वट्टू, उन्होंने अलीमा खान पर अंडा फेंकने का जो वाक़या है उसको ड्रामा करार दे दिया है, और इस पे मोहसिन नकवी का भी बयान आया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बिलावल साहब आ रहे हैं लाहौर और वो फ्लड विक्टिम से जाकर मिलेंगे कसूर में। अब उन्होंने एक बयान दिया है मरियम नवाज शरीफ के बारे में, आपको उस बयान के बारे में भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं जी सबसे पहले पीटीआई से। पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसमें शेख वकास अकरम ने कहा कि जुनैद अकबर की जो परफॉर्मेंस है एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, वो कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। तो जुनैद अकबर साहब ने कहा कि खाना बदोश सियासतदान, सियासी खाना बदोश मेरी परफॉर्मेंस पे कमेंट ना करें। ये खुद पिछले 9-10 महीने से या साल से पार्लियामेंट नहीं आए, तो इन्होंने क्या कारकर्दगी दिखाई है, अपनी कारकर्दगी के बारे में बताएं। ये वहाँ पर बातें हुई और माहौल थोड़ा सा गर्म रहा। और जुनैद अकबर ने ये भी कहा कि इमरान खान ने मेरे बारे में शिकायत की और कहा कि मैंने स्पीकर कौमी असम्बली को कहा कि इस्तीफ़ा कबूल ना करें। तो पार्टी ने, जो पार्लिमानी पार्टी थी, उन्होंने ये फैसला किया कि जो शिकायत हैं वो भी इमरान खान तक पहुँचाई जाएंगी और किसी ऐसे बंदे के थ्रू पहुँचाई जाएंगी जो कि काबिल एतमाद हो। अब ऐसा बंदा ढूंढना वो भी बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जहन में रखें कि शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर के ग्रुप को बिलोंग करते हैं और अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर एक दूसरे के मुखालिफ हैं। तो इस तरह ये मामला चलते हैं इनकी पार्टी में, इनकी मीटिंग्स में, इनके मामलात में। अब इमरान खान साहब हैं जेल में, ये बजाय इसके कि ये लोग कोई काम करें कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएं या कोई उसके लिए जद्दोजहद करेंगे, आपस में लड़ते रहते हैं। और इनकी हर एक ने 1.5-1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है और वो उसी की प्रोटेक्शन में सुबह दोपहर शाम लगे रहते हैं, और मीटिंग का भी यही हाल अहवाल है। इसी तरह की चीज़ें उनमें होती रहती हैं। अच्छा जी, अब डकी भाई हैं, डकी भाई का 3 रोज का, सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, इनका 3 रोज का जिस्मानी रिमांड अप्रूव कर दिया है जज ने। ये अब मतलब काफ़ी अरसे से बेचारा जो है इसका रिमांड ही चलता जा रहा है। अब बेचारा मतलब इस तरह के वो खबर आ रही है कि जी इसका 6 लाख दरम उधर से दुबई से पकड़े गए, 3,26,420 डॉलर इसके क्रिप्टो अकाउंट में से पकड़े गए, 15 करोड़ 18 करोड़ रुपया इसका पाकिस्तान में बैंक अकाउंट से पकड़े गए, वो सारे सीज हो गए पैसा। तो मुझे मतलब ठीक है, ये बंदा तो कोई उसकी हरकतें तो ठीक नहीं थी, उसने जुए की वो की है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता नहीं है। ये साहब जो हैं, ये सादुर रहमान डकी भाई, मुझे लगता है ये बंदा बड़ा ना क्या मैं कहूँ, सीधा सा मुझे लगता है कि अगर आपके पास इतना पैसा पड़ा हुआ है और आपने वो हैंड ओवर कर दिया एफआईए को, आपको तो कोई डिटेल ही नहीं देनी चाहिए थी उनको।
आप गिरफ्तार हुए हो, आपको तो फोन का पासवर्ड नहीं देना चाहिए, आपको बर्दाश्त करना चाहिए, क्या कर लेंगे आपका। तो मैं तो हैरान हूं कि ये जो साहब हैं सादुर रहमान डकी भाई, ये तो तोते की तरह जिस तरह कहते हैं ना बोल रहे हैं, ऐसे मतलब चुप ही नहीं कर रहा, वो बताई जा रहा है, दे ही जा रहा है पैसे, अकाउंट्स बताई जा रहा है, सारा कुछ, वो चैट्स उसकी डिस्कस हो रही हैं कि वो किस किस से चैट करता रहा जी, वहां पर इसकी चैट थी, ये वो। दिस इज एस्टोनिशिंग। ये इस तरह होता नहीं है आमतौर पे। ये जो जो फैला दिया इसने रायता, इसको थोड़ा सा हाथ थोड़ा सा रखना चाहिए, मुट्ठी बंद रखनी चाहिए। इसने तो खोल के आगे रख दिया सारा कुछ। तो वो एक जोक है कि यू नो जब आपको कुछ गलत कर लो तो मानना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में कौन मानता है, आपको पता ही है, कहाँ कोई मानता है। वो तो मतलब साफ हुआ हो, कैमरे पे हुआ हो, साफ उसकी वीडियो हो। सबसे बड़ी मिसाल तो देखे ना पीटीआई की, वो नोमे ही नहीं मानती, यानी वो सारा कुछ वीडियोस पर है, सब कुछ रिकॉर्डेड है, वो फिर नहीं मानते। तो ये सादुर रहमान बड़ा शरीफ आदमी निकला है, मुझे लगता है कि ये तो सारा कुछ मान मून गया है। और वो उसके रिमांड पे रिमांड ली जा रही है। वो रिमांड इस वजह से मिल रहे हैं कि वो हर दफा एनसीसीआईए वाले जाके दिखाते हैं कि जी ये देखिए हमने 6 लाख दरम रिकवर कर लिए, ये हमने 3 लाख डॉलर रिकवर कर लिए, ये हमने जी 15 करोड़ रिकवर कर लिए, और वो ट्रांसफर भी हुई जा रहा है। यानी कि वो फ्रीज करके वो हुकूमत के अकाउंट में, इस बेचारे को ये वापस भी नहीं मिलना। मतलब मैं फिर उसको बेचारा कह रहा हूँ, मुझे वाकई अब तरस आने लग पड़ा है इस पर। तो वो इसको वापस भी नहीं मिलना। और वो अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं जाके, वो जज कहता है लो हो लो, 3 दिन 5 दिन 4 दिन ये ड्रामा चल रहा है। उसके 28 दिन का ये मेरे ख्याल से इनको अलाउ है, 28 या 30 दिन का ना, एनसीसीआईए को ये पूरा करेंगे अपना रिमांड, मुझे लगता है वो फिर उसको जुडिशियल कर देंगे। तो मुझे अब मैं ना इस बेचारे के लिए आई फील बैड नाउ। तो एनीवे लेट्स सी इस पे आगे क्या होता है। बट आई 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 विश कि कोई उसको जाकर को हौसला दे, या उसको कहे कि भाई कोई नहीं, तगड़ा रहा है, कोई गल नहीं, क्यों हो गया है। तो बट आई गेस देयर इज नोबडी टू डू दैट। और वो उसकी शायद वाइफ ही हैं जो उसके सपोर्ट में खड़ी हैं या कुछ कर रही हैं, पता नहीं वालदैन कहाँ हैं, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, आई डोंट नो। बट समबडी नीड्स टू टॉक टू हिम। वो उसके वकील साहब भी पता नहीं कैसे हैं कि ये मतलब अंधाधुंध मामला चल रहा है। अच्छा जी, मरियम रियाज वट्टू जो कि बहन है बुशा बीबी की, उन्होंने एक्स पे ट्विटर पर एक ट्वीट किया और उन्होंने नाम लिए बगैर ये कहा है कि अच्छा ड्रामा लगा हुआ है, आप सब बेवकूफ़ बने जा रहे हैं, चीज़ों का तज्जिया करें और हतमी नतीजे पर पहुंचें। तो पहली बात ये मैं आपको कब से बताता आ रहा हूँ कि ये बुशरा बीबी और अलीमा खान की जंग चल रही है। देयर इज अ पावर स्ट्रगल गोइंग ऑन विद इन पीटीआई। द पावर स्ट्रगल इज कि इमरान खान के बाद कौन पार्टी टेक ओवर करेगा। अब वो उनको मरियम रियाज भट्टू को टेंशन पड़ गई कि ये इनको कुछ सिंपथी ना मिल जाए, क्योंकि ये एक ऐसा मामला हो गया है जहां पर अंडा शंडा पड़ गया, फिजिकली कुछ हो जाए तो वो आपको सिंपथी मिलती है, और जो मिल भी रही है काफी हद तक। तो उन्होंने फौरन एक बयान दाग दिया, भाई मरियम वट्टू को क्या पता कि ये ड्रामा है या नहीं है। मैंने इस पे बड़े मुताद होकर बात की है कि वो जो भी हमारे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक बात की है, लेकिन मरियम वट्टू वहां बैठे, वो बैठी भी कि दुबई शुबई में हुई है, वहां बैठ के उनको पता चल गया कि ये ड्रामा है। तो अब आई डोंट नो उनके पास कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा है कि ये ड्रामा है। और फिर मोहसिन नकवी साहब हु इज द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वफाकी वजीर दाखिला, उनको पता नहीं क्या सूझी, वो वैसे बयानात नहीं देते, वो मीडिया से इंटरेक्ट नहीं करते, बड़ी कम उनकी इंटरेक्शन है मीडिया के साथ ना। तो उन्होंने में वो भी आ गए, उन्होंने कहा ये तो बुशरा बीबी की बहन कह रही है कि ये ड्रामा है, ये खुद अड्डा पड़वाया है। तो वो मोहसिन नकवी साहब कहाँ से आ गए। तो मोहसिन साहब को आई डोंट नो, ये आई थिंक समबडी इज मैनेजिंग हिज हिज ट्विटर अकाउंट, किसी को शायद ये जिम्मेदारी दी गई है, या किसी ने उनको कहा है कि भाईजान अपना ट्विटर अकाउंट दें तो हम चलाते हैं, हम जरा इसमें ना स्पाइस अप करते हैं चीज़ों को, जरा हिलाते हैं चीज़ों को ना, ट्विटर पर हमें थोड़ा सा नैरेटिव बनाने की ज़रूरत है, तो हम ये जाते हैं। आई कैन गेस के हु इज रनिंग हिज अकाउंट, बट या समबडी इज रनिंग हिज अकाउंट इट सीम्स। अच्छा जी, बिलावल आए हुए हैं पंजाब, आपको मैंने बताया था वो आज पहुंचे हैं, और वो जाएंगे फ्लड विक्टिम्स के पास कसूर में, जो सैलाब के मुतासरीन उनके पास जाएंगे। उन्होंने वहां गए, उन्होंने वहां पर राशन भी बांटा और बाकी भी उनकी गुफ्तगू हुई, उसमें उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की तारीफ की है। तो मैं तो सोच रहा था कि वो कोई उनको उनके खिलाफ बात करेंगे, हुकूमत को रगड़ेंगे, दैट्स व्हाट यू डू। मतलब आप ऑपोजिशन में हैं, या आपका काम ही यही है, यही करना चाहिए। उन्होंने मरियम नवाज की तारीफ कर दी है।
उन्होंने कहा मरियम नवाज बहुत मेहनत कर रही है, उनकी टीम बहुत मेहनत कर रही है, लेकिन ये सूबे के लिए पॉसिबल नहीं है कि सूबा अकेला इस मामले को मैनेज कर सके। फेडरल वफाक को इसमें अपना किरदार अदा करना चाहिए। अब बिलावल एक इंतहाई मैच्योर और अक्लमंद और जो कहते हैं ना जहानत वाले इंसान है, तो उन्होंने उसी का प्रचार करते हुए या उसी को मैनिफेस्ट करते हुए जो गुफ्तगू की है वो उसको रिफ्लेक्ट करती है, उनकी मेच्योरिटी को, उनकी सेंसिबिलिटी को। तो उन्होंने ये कहा है कि फेडरल को अपना किरदार अदा करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक उनको ये भी लगता है कि कल को सिंध में भी कोई प्रॉब्लम आ गया सैलाब का, तो हमें भी फेडरल की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी, आई थिंक दिस इज गुड। बहरहाल जी, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि जरा पॉलिटिकल टेंशंस हों, ऑपोजिशन का किरदार अदा करे पीपल्स पार्टी, क्योंकि देखें जिमनी इलेक्शंस भी होने जा रहे थे, फिर पता चला कि जी वो पीटीआई ने बॉयकॉट कर दिया। वो जब बॉयकॉट किया तो वो इलेक्शंस की एक्टिविटी खत्म हो गई, जान ही खत्म हो गई। तो वो मेरा था कि पीपल्स पार्टी उसमें आए, पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़े और अच्छा एक हेल्दी टाइम दे, टफ टाइम दे नून लीग को। लेकिन आई इट सीम्स कि वो इस टाइम इस मूड में नहीं है ना। वो पंजाब में नून को नहीं छेड़ना चाहते, नून सिंध में पीपल्स पार्टी को नहीं छेड़ना चाहती, इसीलिए वो इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मिले हुए ने, ये आपस से वारियां इन्होंने वरनी हुई हैं। तो एनीवे अब देखते हैं कि इसमें कोई चेंज आती है या नहीं। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।